20 जनवरी 2025 को हनुमानगढ़ थाने में एक फोन आता है। एक व्यक्ति फोन पर बता रहा होता है कि दरोगा साहब, मेरे भाई की किसी ने हत्या कर दी है। थाने की पुलिस तुरंत तैयारी में जुट जाती है और पुलिस की टीम तुरंत मौके पर जा पहुंचती है। पुलिस की टीम मौके पर जब पहुंचती है तो वहां पर देखकर उसके रूह कांप जाते हैं। पुलिस का सारा दिन खराब कर देने के लिए वो जो नजारा था काफी था। एक व्यक्ति जिसका नाम उग्रसेन होता है, उग्रसेन का सर धड़ से अलग पड़ा हुआ, उसकी लाश वहां पर पड़ी थी। पुलिस वाले यह देखकर पसीने पसीने हो जाते हैं और पुलिस द्वारा जब जांच पड़ताल की जाती है तो पाया जाता है कि मृतक यानी उग्रसेन का सगा भतीजा ही, जिसका संबंध मृतक की पत्नी जिसका नाम एकता होता है, एकता के साथ काफी दिन से चल रहा था, जो कि नाजायज संबंध बनाकर रखते थे दोनों। इसी चलते दोनों में काफी गहरा प्यार हो जाता है, भतीजे और चाची में। एक दिन जब चाची मायके गई हुई थी और उसका चाचा यानी उग्रसेन उसे लेने के लिए जाने वाला था, जब एकता को यह खबर लगती है कि उसका पति उसे लेने आ रहा है मायके, तो वह राजेश यानी अपने प्रेमी के पास फोन करती है और बताती है कि राजेश, मुझे तुम्हारे चाचा लेने आ रहे हैं और मैं उनके साथ जाना नहीं चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वह यहाँ पर पहुंचे उससे पहले रास्ते में ही उनका काम तुम तमाम कर दो। राजेश मौके की तलाश में था। एक दिन रात में जब उग्रसेन यानी राजेश का चाचा, ठंड का मौसम था, आधी रात का समय था, सो रहा था, सोते समय उसके पास जाता है, उसके घर में जाता है और देखता है जब वह गहरी नींद में थे तभी लकड़ी काटने वाली जो कुल्हाड़ी होती है, कुल्हाड़ी का वह प्रयोग करता है और एक ही बार में उस कुल्हाड़ी के प्रयोग से, कुल्हाड़ी के वार से उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है। कहा जाता है कि राजेश और उसकी चाची दोनों के बीच गहरा प्यार था और उसकी जो चाची थी वह राजेश के साथ रहना चाहती थी, वह नहीं चाहती थी कि वह अपने पति उग्रसेन के साथ रहे। इसी चलते वह अपने प्रेमी राजेश के साथ यानी अपने भतीजे के साथ मिलकर अपने पति उग्रसेन की हत्या करवा देती है। अब दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं, सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। एक तो राजेश चाहते थे कि उग्रसेन की हत्या के बाद वह दोनों एक होकर शादी करके रहेंगे, लेकिन ऐसी जो उनकी ख्वाहिश थी उस पर पानी फिर गया और इसी चलते उनको इससे भी ज्यादा बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, इस तरह की सोच रखने वाले, इस तरह की विचार रखने वाले कोई भी कदम उठाने से पहले हजारों बार जरूर सोचिए और मैं चाहता हूं कि आप खुद का और अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें। इस कहानी पर आपका क्या विचार है? मैं भोलेनाथ फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।